कैसे है बच्चों? लॉकडाउन चल रहा है और उसका पालन भी हो रहा है। कुछ हद तक थोड़ी सी रियायतें भी दी जा रही हैं और इसके साथ साथ हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमने इन विषम परिस्थितियों में एक रास्ता निकाला है जिसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस इस समय संचालित की जा रही हैं और उनके माध्यम से अधिकतम प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे अपनी शिक्षा को, अपनी जो जानकारी है उसको प्राप्त करने का क्रम जारी रखें, जानकारी को बढ़ाते रहें, ताकि आने वाले समय में जब परीक्षाओं से उनका सामना हो तो उनको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, तब उनको समस्याएं ना उत्पन्न हो। ठीक है, लेकिन इस बात से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि आप सभी गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि आने वाली परिस्थितियां क्या होंगी इसका अंदाजा लगा पाना बिल्कुल असंभव है। इसका आंकड़ा, इसका अंदाजा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो विषम से विषम परिस्थिति में भी अपना न्यूनतम नुकसान होने दे। न्यूनतम नुकसान का मतलब यह है कि आप जिस माध्यम से भी, जैसे भी करके अपना नुकसान बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको कम कीजिए। नुकसान सबका हो रहा है, अध्ययन करने वाले बच्चों का हो रहा है, व्यापारियों का हो रहा है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही है, सारी चीजें मुसीबत में हैं। लेकिन ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि आप कब सारी व्यवस्थाओं को पुनः पटरी पर ले आएंगे, कब दोबारा से पूर्व की तरह संचालित कर पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि हम प्रयास करते रहें, निरंतर इस बात पर जोर देते रहें कि जो भी परिस्थितियां हों उनके साथ सामंजस्य बिठाएं और अपना न्यूनतम नुकसान करें। नुकसान तो हो रहा है, मानते हैं, लेकिन नुकसान को कम से कम कर दिया जाए। कोशिश ये की जाए कि ना के बराबर नुकसान हो। रही बात पढ़ाई की, तो ये आप लोग कर सकते हैं विभिन्न माध्यमों से। आज भारत में आधुनिकता के क्रम में बड़ी ऊंचाइयों पर अपनी स्थिति को स्थापित किया हुआ है भारत ने। ऐसे में सबके पास संसाधन लगभग मुहैया हैं। जिनके पास नहीं है उनकी स्थिति पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आज जो भी बच्चे हैं जिनके पास उपस्थित है उनके साथ कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, उनके साथ व्यवस्थाएं आरंभ की जा रही हैं, उनसे शुरुआत की जा रही है और बाकी आपस में कोऑपरेशन के साथ चीजें मैनेज की जाएंगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी जो भी क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं उनको गंभीरता से पढ़ें, उनके नोट्स तैयार करें। कोशिश ये करें, ये मानकर चलें कि आपकी अंतिम कक्षा है, इसके बाद इसे दोबारा नहीं पढ़ना है। और जब इस भाव से पढ़ेंगे आप तो आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में आएंगी। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आपकी परीक्षाएं नियत समय पर ही होनी है। जैसे परिस्थितियां सामान्य होती जाएंगी, परीक्षाएं आपकी निकट आती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन आप अपनी परीक्षाओं के नजदीक पहुंच रहे हैं। फिर वैसी स्थिति में सारी चीजें तैयार कर पाना असंभव होगा। आने वाले समय में आपकी मदद के लिए तब कोई नहीं खड़ा होगा। ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी तब आप ही अपना सहारा होंगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। तो मैं कहूंगा कि आज से, अभी से, इसी दिन से और इसी समय से लग जाइए, जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, क्योंकि इससे बेहतर समय आपको नहीं मिल सकता है। वास्तव में जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है, जो अध्ययन करना चाहता है, उसके लिए इससे बेहतर समय कोई नहीं हो सकता है। ना कहीं बाहर जाने की चिंता, ना कुछ मैनेजमेंट की चिंता, सिर्फ बैठ के आपको अपनी पढ़ाई करनी है और बाकी सारी चीजें आपके आसपास उपलब्ध हैं। तो इसीलिए बच्चों, कुछ भी हो, आज से, अभी से गंभीरता पूर्वक लग जाइए, क्योंकि एक एक मिनट समय आपका कम होता जा रहा है, आपके जीवन का कम हो रहा है, आपके सत्र का कम हो रहा है, आपके पढ़ाई में जो भी समय आपको मिलना चाहिए उसमें से निरंतर समय कम होता जा रहा है और उसको आप कतई वापस नहीं ला सकते। दोबारा पाने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर यह बिल्कुल स्पष्ट गांठ बांध लीजिए आप कि जो समय आज आपका निकल गया, अगर 14 मई आज निकल गई तो आपके लाइफ में 14 मई 2020 कभी नहीं आएगी। 2021 भले आए, लेकिन तब तक एक साल बीत चुका होगा। ये समय जो भी टाइम हो रहा होगा, वो टाइम निकलने के 1 मिनट बाद अगर आप चाहें तो उसको रिवाइव नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं ला सकते, पूरे जीवन में नहीं ला सकते। यानी अभी 1 मिनट पहले जो समय हमारा था वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। ऐसी स्थिति में ये सोचने वाली बात हो जाती है कि फिर हम क्यों नहीं सीरियस हैं, फिर हम क्यों नहीं सोचते हैं। परीक्षाओं का डर लास्ट समय में सताने लगेगा, चिंता बढ़ती जाएगी और ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करेंगे, कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे,
कैसे अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित करेंगे। आज हम बार बार अनावश्यक चीजों में पढ़कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अनावश्यक चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी कक्षाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी विषय वस्तु विषय सामग्री पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो वास्तव में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति कहता है कि अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके क्या करें, पढ़ाई करके क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, आगे कैसे क्या करेंगे। सिंपल सा एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जिस दिन आपने ये लक्ष्य बना लिया कि आपको अपने जीवन में पढ़ाई से कुछ करना है, उसी दिन यह स्पष्ट हो गया कि आपको क्या करना है और कहाँ जाना है। भाई अगर आप पढ़ाई में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब तो यह स्पष्ट है कि आप जो भी करेंगे अपने जीवन में वो सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे, बाकी आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको यह पता है कि हमको पढ़ाई से सब कुछ करना है, यानी कि आपको रास्ता पता है और आपको पढ़ाई से ही जो कुछ मिलना है, प्राप्त करना है वो मिलना है, यानी आपको मंजिल भी पता है, तो फिर चलने में क्यों गुरेज, किस बात का इंतजार, किस बात का समय, किस बात की हिलावट, किस बात की ढिलाई कर रहे हैं आप। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी मिनट की देर नहीं होनी चाहिए। आज से, अभी से, तुरंत से लग जाना चाहिए आपको। वास्तविकता तो यही है कि इसी क्षण लग जाना चाहिए आपको, क्योंकि अब आपके पास दोबारा समय वापस आने वाला नहीं है। जो बीत रहा है, एक एक मिनट बीत रहा है, वो सब निकलता जा रहा है, वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप इसको गांठ बांध लीजिए और सोच लीजिए कि जो अभी तक नुकसान किया वो किया, लेकिन अब आज से कोई नुकसान नहीं करेंगे। आज से सीरियस होकर लग जाएंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और बाकी किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको अगर अपने जीवन में कुछ मिलेगा तो सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई से मिलेगा, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं। और एक चीज और बता दूं, ये जो पढ़ाई है आपकी, ये जो रास्ता है आपका, वो सिर्फ आप तय कर सकते हैं। इसमें ना मैं मदद कर सकता हूँ, ना कोई आपका गार्जियन। आपके पास धन नहीं है तो आपके पिताजी उपलब्ध करा देंगे, आपके पास धन नहीं है तो आपके मित्र बंधु उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो इसको कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं उपलब्ध करा सकता, आपका कितना भी हितैषी हो। ना आप किसी को समय दे सकते हैं और ना कोई आपको अपने जीवन का समय दे सकता है। उसमें फिर आपको ही पछताना होगा कि समय निकल गया। तो ऐसी स्थिति में आज ही से, अभी से लग जाइए। जीवन में यदि आप 60 वर्ष की आयु जीते हैं और अगर 8 घंटे प्रतिदिन सोते हैं तो जीवन के 15 वर्ष आपके सोने में निकल जाते हैं। सिर्फ 8 घंटे सोने से 15 वर्ष सोने में निकल जाते हैं। तो इसलिए गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आज थोड़ा सा समय दीजिए अपने लिए, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए कि इतने दिन लॉकडाउन में, इतने दिन घर पर रहकर हमने क्या किया, क्या पाया, कोई नई स्किल डेवलप की, क्या हमने कुछ नया सीखा, कुछ नया जानने का प्रयास किया, या जो बताया जा रहा है उसको समझने का प्रयास किया, तो आप पाएंगे कि आप शून्य हैं। जहां पर थे वहां से और नीचे चले गए हैं। तो क्या हम लोग प्रतिदिन उठते हैं, भोजन करते हैं, अपने कार्य संपादित करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम पीछे चले जाएं? कतई नहीं, हम इसलिए करते हैं कि हम दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करें, आगे बढ़े। तो ऐसी स्थिति में जब आप पीछे जा रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। आज ही सोचिए, आज ही चिंतन कीजिए, आज ही इस पर मनन कीजिए और लग जाइए आज ही से, क्योंकि आज के बाद अब दूसरा दिन नहीं आने वाला है आपके लिए निर्णय लेने के लिए। जो भी निर्णय लेना है आज ही ले लीजिए। आपको जीवन में कहाँ जाना है इसका निर्णय ले लीजिए। आपको किस हद तक पढ़ाई करनी है, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इसका निर्णय ले लीजिए। और इस बात का मूल्यांकन कीजिए कि जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ, जिस तरह से मेरी पढ़ाई हो रही है, जिस स्तर से मेरा एजुकेशन सिस्टम है, जिस लेवल पे मैं पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या करने वाले बच्चे को किस जॉब में, किस एग्जाम में पास करना चाहिए, कितने नंबर देना चाहिए। यानी एक सेल्फ एवोल्यूशन, अपना आत्म मूल्यांकन कीजिए कि जिस स्तर की मेरी पढ़ाई हो रही है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मेरी पढ़ाई हो रही है, ऐसी पढ़ाई करने वाला यदि स्टूडेंट मुझे मिल जाए तो मैं उसको किस फेम पे पहुंचाऊंगा, किस जो है पोजीशन पे रखूंगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना बताना चाहता हूँ। समय बहुत मूल्यवान है, एक एक मिनट आपका निकलता जा रहा है, सबका निकलता जा रहा है। ऐसे समय में सबसे समझदार वही व्यक्ति है जो अपने एक एक मिनट का इस्तेमाल कर सके, विषम से विषम परिस्थिति में अपना न्यूनतम नुकसान करते हुए तरक्की के पथ पर बढ़ता रहे। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सोचना आपका काम है। थैंक यू।